आज जन्माष्टमी का महान दिन, कृष्ण जन्माष्टमी। आज का ये पावन दिन हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे कृष्ण जी के बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे प्रसंग जो मैंने बहुत पढ़े हैं, सुने हैं, उनमें से एक ऐसा प्रसंग जो मेरे हृदय को छू गया, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मीरा का वो प्रसंग, मीरा जो कृष्ण के प्रेम की दीवानी, वो ऐसा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जो मेरे हृदय को छू गया, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको सुने और आपके भीतर भी उस भक्ति का रस उपार्जित हो और उस रंग में आप भी भीग जाएं। तो एक बार कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा संत तुलसीदास जी को अपने हृदय की व्यथा सुनाती हैं। उनको पत्र लिखते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन चुकी हूं, मेरा परिवार मुझसे बहुत परेशान है। उनकी नजर में कृष्ण का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो मेरी भक्ति को समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हूं, मैं उनकी भक्ति में इतनी रंगी हुई हूं कि मैं उनको छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं अपने परिवार वालों को भी दुख नहीं देना चाहती, मैं नहीं चाहती वो भी परेशान हो, क्योंकि मैं उनका आदर सम्मान करती हूं। तो मेरी इस दुविधा को आप ही सुलझा सकते हैं। मुझे कुछ राह दिखाइए कि मैं क्या करूं, किस राह पर चलूं, क्या करना चाहिए मुझे। उस समय जब मीरा का ये पत्र तुलसीदास जी को मिला, तब वो काशी में थे। काशी में उन्होंने मीरा का पत्र पढ़ा, सुना और कहा। पत्र में उन्होंने जवाब दिया कि मीरा, तेरी व्यथा को मैं समझ सकता हूं। परमात्मा से किया हुआ प्रेम उच्चतम प्रेम है, वो विश्व का सबसे उत्कृष्ट प्रेम है। और परमेश्वर की भक्ति जो करता है, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करता है, वो ही उच्चतम मार्ग है, वो ही सबसे अच्छा मार्ग है। इससे बड़ा तो कोई मार्ग ही नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन साथी तुम्हें एक बादल की भांति मिले हैं, जो तुम्हारे जीवन में आए हैं। जिस प्रकार से बादल मंडरा जाते हैं, छा जाते हैं और कब छट जाते हैं कुछ पता नहीं लगता, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन साथी भी तुम्हारे जीवन में उसी भांति आए हैं तुम्हारे जीवन में। कब वो चले जाएं, कब जीवन से विदा हो जाएं, तुम उनकी सेवा भक्ति जब तक ही कर सकती हो जब तक वो जीवित है। कब वो तुम्हें त्याग दें, इसका भी भरोसा नहीं है। लेकिन एक परमात्मा ही है, एक ईश्वर ही ऐसे हैं जो तुम्हें जन्म से तुम्हारे साथ चलते आए हैं और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें अनंत अनंत जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी भक्ति उनके साथ रहेगी। तो ऐसी श्रद्धा भक्ति जब तुम्हारे भीतर होगी तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। अगर ऐसी भक्ति के लिए तुम्हें परिवार को त्यागना पड़े, संसार को छोड़ना पड़े, तो तुम उस भक्ति के लिए संसार को त्याग दो, ईश्वर के लिए, कृष्ण के लिए त्याग दो तुम। और दूसरी बात उन्होंने कही
कि मीरा, भक्त प्रहलाद को देखो, जिन्होंने अपने पिता को भगवान ना मानकर विष्णु को भगवान माना। उनकी भक्ति की विभीषण ने राम के लिए अपने इतने बलवान भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत ने अपने बड़े भाई राम के लिए अपनी मां का त्याग कर दिया। ब्रज के गोपियों ने संसार को छोड़ दिया कृष्ण के लिए, किसी की परवाह नहीं की। तो ये क्या है? उन सबके दिलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि बाहर का संसार, बाहर की मोह माया उनको अटका नहीं सकी। तो उन्होंने अपने भीतर धर्म का इतना प्रवेश कर लिया, तो वो श्रद्धा भक्ति जब उनके भीतर आ गई तो बाहर का आडंबर उनको विचलित नहीं कर पाया। तो मीरा, यही तुम्हारे लिए है कि तुम प्रभु की भक्ति जी जान से अपने दिल में बसा लो। जब मीरा ने तुलसीदास जी का वो पत्र पढ़ा तो उनको राह मिल गई, सच्ची राह, कि हाँ, अब मुझे कोई भी डर नहीं है। अब मैं बेझिझक मैं अपने प्रभु की भक्ति कर सकती हूँ। पहले तो मुझे सिर्फ वैराग ही था, पहले तो मेरा मन वैराग में लगा हुआ था, मैं चाहती थी, लेकिन अब मैं पूरे समाज में, पूरे दुनिया में ये घोषणा कर सकती हूँ कि मैं प्रभु की दीवानी हूँ, मैं प्रभु की भक्तन हूँ, मैं प्रभु की सच्ची भक्ति करना चाहती हूँ। तो ऐसी भक्ति मीरा ने प्रभु की तो क्या बन गई वो मीरा? पूरी दुनिया में मीरा का नाम लिया जाता है। तो ये कैसा कैसा प्रेम है? कृष्ण के प्रेम में मीरा बन बावरी, कृष्ण के प्रेम में मीरा बन बावरी, पूछती फिर रही शाम कब आएंगे, हे पवन जाके कहना संदेशा मेरा, हे पवन जाके कहना संदेशा मेरा, नाथ दासी को क्या यूं ही तड़ पाएंगे, कृष्ण के प्रेम में मीरा बन बावरी। तो कृष्ण के प्रेम में मीरा ने अपने आप को इतना खोल दिया, इतना खोल दिया कि वो विष का प्याला भी अमृत बन गया। तो ऐसी भक्ति जब भीतर आएगी तो हम जो कृष्ण के भक्त, कृष्ण के दीवाने बने हुए हैं, तो सच्ची भक्ति तो हमारे भीतर तभी आएगी जब हम कुछ भक्ति का कण मीरा से सीख कर अपने जीवन में लेंगे, तो हमारी जन्माष्टमी बनानी सफल हो जाएगी। तो आज के लिए मैं यही कहूँगी, अपने भीतर भी भक्ति का जागरण करें और मीरा की तरह दीवाने हो जाएं।